हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि 2 दिन से हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए और आप लोगों को जो सीरीज़ स्टार्ट की थी एनालिसिस की, उसमें हमने 20 और 21 की एनालिसिस नहीं की। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। एक्चुअली क्या मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बना पाए और आज मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ तो मैंने कहा वीडियो बना दिया जाए। अगर मैं देखूँ तो चेंजेस कुछ ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन हाँ, चेंजेस थोड़े बहुत तो देखने को मिले हैं। वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी के देखते हैं ताकि चीज़ें जाना से जाना हो जाए। अगर मैं बात करूँ तो सीआई और एसआई की, तो जो कुछ टॉपिक चल रहा था वो अभी वैसे का वैसा ही चल रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट लॉस 4 से 5, मिक्सचर के 2 से 3, एलसीएम एचसीएफ मिल ही रहा है। एवरेज अभी चल ही रहा है। परसेंटेज की 2 से 3, किसी किसी में जाना भी हो जाता है। प्रायिकता एक देखने को मिलने लगी, जो कि आपको पता होगा क्योंकि आप लोग रिव्यू देख ही रहे होंगे। प्रायिकता 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। एरिया की अगर बात करूँ तो एरिया में सबसे ज़्यादा हमें ब्रेथ से सवाल मिल रहे हैं। इससे देखने को मिल रहा है ब्रेथ से, तो 2 से 3 ब्रेथ, आयत, वर्ग वगैरह इस तरीके से। नंबर सिस्टम्स पे 2 सवाल आ ही रहे। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई आने की क्योंकि अब वो एलसीएम एचसीएफ वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें आने लगी। सिंप्लीफिकेशन को मैंने 2 से 3 लिखा है, जबकि इसको अगर हम माने तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बोट एंड स्टीम्स ये नया टॉपिक जोड़ा है, अभी 2 से 3 दिन में ही स्टार्ट हुआ है बोट एंड स्टीम आने का। घातांक करनी जो चल रहा था वो 1 से 2 सवाल देखने को मिल ही रहा है। अलजेब्रा एक ऐड हुआ है और दूसरा एक एंगल ऐड हुआ है कि क्या बोलते हैं इस समय कितना एंगल बनेगा, ए वाला एंगल, और दूसरा त्रिभुज में एंगल वगैरह का एक कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है। अब बात करें कि कुछ क्वेश्चन जो मैंने रीजनिंग के मैथ्स में तो नहीं मिले मुझे, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो मैथ्स में मिले मैंने वो लिखे। और रीजनिंग के क्वेश्चनों की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमें जो लोगों ने बताया वो कुछ इस तरीके से बताया, 9:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्या पूछा उसने सवाल में। एक बात ध्यान रखना, जितने भी लोग जा रहे हैं पेपर देने, थोड़ी सी लैंग्वेज को कमांड करके जाना, क्योंकि इजी सवालों को इजी ना मानते हुए थोड़ा। अब उसने दर्पण प्रतिबिंब पूछा। दर्पण प्रतिबिंब मैंने बताया था कि आपको 11:60 में से घटाना है। किस में से घटाना है? 11:60। लेकिन आपके दिमाग में आया कि सर 9:40, 9:40 12 सेकेंड, ये सेकेंड वाली वैल्यू है, मिनट वाली वैल्यू है, आवर वाली वैल्यू है? लेकिन ये तो सिर्फ आवर और मिनट वाली वैल्यू है। तो मैंने कहा इसको कोई नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 11:60 का इधर 59 मिनट लिख लो और उधर उसे 1 मिनट ट्रांसफर कर दो तो ये कितने हो गए? 60 सेकेंड। अब ये देखो 9:40 मिनट 12 सेकेंड, क्या अब नहीं घटेगा? मिनट को मिनट से, आवर को आवर को, सेकंड से सेकंड से। अगर इसको हटाएं तो 8, इधर कितना बचेगा? 4। अगर इधर बात करें तो 9, 1 और 2, तो 2:19 सही 48 मिनट पर हमारा क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब का इमेज बनेगी। 9:40 की दर्पण प्रतिबिंब इमेज के 2:19 से 48। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बस यही था कि 11:60 में से घटाते, लेकिन इसमें उसने काई की वैल्यू दे दी सेकंड वाली, तो कोई दिक्कत नहीं, 11:59 लिख लो, 1 सेकंड उस तरफ ट्रांसफर कर दो, 1 मिनट को सेकंड बना दो, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब 8:20 मिनट 15 सेकंड, अगर हम बात करें कि हमें नॉर्मल पता है कि जब भी हम किसी दर्पण इमेज को निकालते हैं तो 11:60 से घटाते हैं, लेकिन इस सवाल में ये समझ में आया कि मिनट आवर भी है, मिनट भी है और सेकेंड भी है। तो मैंने कहा इसको एक काम करें, ऐसे लिख लें, 11:60 की जगह हमने 59 मिनट लिख लिया और 1 मिनट उधर सेकेंड में बना दिए, तो ये 60 मिनट। अब अगर इसमें घटाएं तो 8, 20 और ये 15, इधर अगर घटाएंगे तो ये 5, 45, 9, 3 और 8 और 3 11, 3:39 से 45 मिनट इसकी क्या होगी? दर्पण इमेज। अब ऐसे सवाल पूछने का दो उद्देश्य हो गए कि एक तो दर्पण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दूसरा क्लॉक वाला भी सवाल। अगर हम ये कहें कि क्लॉक में आया है तो क्लॉक में भी मान लेंगे हम इस सवाल को। चलते हैं मांगे कि सवाल पे जो कुछ इस तरीके से देखिए। अब 12:50 मिनट 35 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो दर्पण प्रतिबिंब कितने में से घटाना है हमको? 11:60, सॉरी 11:59, 60 सेकेंड। अब इस सवाल में आपने मिनट के सामने मिनट की वैल्यू रखी, आवर के सामने आवर की वैल्यू, सॉरी सेकंड के सामने सेकंड, लेकिन आवर 12 है और 12 में से 11, तो 11 में से तो 12 जाता नहीं है। लेकिन आपको पता है कि 12 को आप ऐसे भी टाइम लिखते हो 00, 12:05 होता है तो हम क्या कहते हैं इसे? 00। तो हमने 12 की जगह क्या लिखती है? 00, क्योंकि 12 तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं। अब मैं अगर इसको माइनस, ये 35 था, 35 से माइनस करेंगे तो 25 आया है, इसको माइनस करेंगे तो 9 आया और ये 11 आया, तो 11:09 सही 25, ये क्या होगा हमारा? दर्पण प्रतिबिंब। इस सवाल का अब सवाल पूछा गया 3:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब। अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में हम 18:30 से घटाते, कितने से घटाते? 18:30 से। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो 18:30 से मैं 3:40 घटाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
30 मिनट से 40 सेकेंड 30 मिनट से 40 मिनट कैसे घटते? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 18 30 को अगर मैं 17 लिख लूँ और इसका 1 घंटे उधर ट्रांसफर कर दूँ तो 90 मिनट हो जाएंगे। तो 17 90 में से मैं कह सकता हूँ कि 3 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना बचेगा? 0 50 और इधर कितना बचेगा? 14। 14 50 का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ? 2:50। इस सवाल का आंसर होगा। इसका मतलब मैं चाहे 18 30 में से घटा लूँ या 17 90 में से घटा लूँ, बात एक ही है। 17 90 का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे जो इधर थे उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिए? 1 घंटे। जब 1 घंटे को इधर मिनट बना के ट्रांसफर करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट जोड़ के कितना हो गया? 90। अब ये 17 90 को क्यों लेना पड़ा? क्योंकि मिनट की जो वैल्यू थी वो बड़ी थी और हमें बड़ी वैल्यू चाहिए। तो अब इतना तो हमें दिख रहा है कि मिनट को मिनट से घटाएंगे, घंटे को घंटे से घटाएंगे। प्रॉब्लम क्या थी? बस मिनट की वैल्यू छोटी थी तो मैंने कहा 1 घंटे से ले लो मिनट उधार। चलते हैं आगे के सवाल पे। अब इसमें पूछा है 5:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? हमें पता है कितने में से घटाते हैं हम? 18 30 में से। अगर इस सवाल में देखें तो मिनट की वैल्यू आराम से घट जाएगी, घंटे की वैल्यू भी घट जाएगी। कितना आ जाएगा? 18 में से 5 जाएगा तो कितना? 13 और ये कितना बचेगा? 10। अब 13:10 ऑप्शन में नहीं है तो 13 का मतलब क्या होता है? 1:10 तो ऑप्शन में होगा सवाल का आंसर। अब मान लो आपको सवाल एक और देता है वो क्वेश्चन कि 9:55 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? कौन सा इमेज? वाटर इमेज क्या होगा जल प्रतिबिंब। आपको पता है 9:55 18:30 से नहीं घटेगा तो अब तो मैंने कहा 18:30 से ना घटे तो 17:90 में से घटा लो। 17:90 में से घटाएंगे 9 को तो कितना बचेगा? 55। अगर घटाएंगे 5 6 3 35 और इधर अगर बात करें तो 9 8 17 8:35 सही है 17 मिनट। ये हमारा सवाल का क्या होगा? आंसर। कहने का मतलब ये है या तो हम 18:30 से घटाएंगे 17:90 से घटाएंगे। चलते आगे के सवाल पे। एक सवाल ये चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग में क्या ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इतने मिनट पर घंटे और मिनट के बीच का कोण क्या हो। जब भी हमें एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30। ये जो दो डंडे हैं ये बहुत काम के। m का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है? मिनट। और h का मतलब हमारी जो होती है वो घंटे वाली से होता है। अगर इस सवाल में देखें तो मिनट की वैल्यू कितनी है? 11/2 m की वैल्यू कितनी है? 40। h की वैल्यू कितनी है? 3। 2 से इसे काटेंगे कितना? 20। 11 दूनी 22, 220 और 90। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0 9 और 3 12 130। यही सवाल का आंसर होगा। ये मॉड इस बात का प्रूफ है ये दो डंडे कि जब भी इस डंडे से बाहर कोई वैल्यू आएगी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, कोई एंगल कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो ये फॉर्मूला आप याद करके जाइए क्योंकि ये वाले फॉर्मूले पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। 11/2 m माइनस 30 h की वैल्यू यहाँ रखनी है, मिनट की वैल्यू अपन को यहाँ रखनी है, तो कोई सवाल में दिक्कत आनी ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 5:13 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? एक टाइम दिया है उसने एक्यूरेट 5:13। अगर हम इसमें देखें तो थीटा का मतलब क्या होता है? 11/2 m माइनस 30 h। m की वैल्यू कितनी दी है हमें? 13 मिनट। 11/2 इंटू 13 मिनट। और h की वैल्यू कितनी दी है? 30 इंटू h की वैल्यू दी है 5। अगर हम सॉल्व करें तो इधर कितना आएगा? 6.5। और 6.5 में अगर 11 का गुणा करेंगे तो 11 5 55 5 ऐसे 11 66 66 और 5 कितना होता है? 71.5 इंटू 150। अगर 150 में से अगर मैं 71.5 माइनस करूँ तो 0.5 और एक अगर इधर माइनस करूँ तो 8, एक हासिल की तो 8 और 7 15 78. यही सवाल का आंसर होगा अगर बात करें तो आंसर अपना। अब आप कहोगे कि 150 में से 71 जाएगा माइनस, नहीं, क्योंकि ये जो दो डंडे लगे ये इस वैल्यू को काय में कर देते हैं? प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूले पे बार बार अब जब आपको पता है कि ऐसे टाइम पे पूछा जा रहा है सवाल 5:13 4:40 2:30 8:12 कुछ भी पूछे क्या दिक्कत? फॉर्मूला याद है 11/2 m माइनस 30h। और जिनको याद नहीं हो रट लो आप, क्योंकि जो चीज़ पेपर में आ रही है उसके अकॉर्डिंग काम करो। मैं फिर बता दूं कि जो पेपर में सवाल आ रहे हैं आपको हर पर डे, जिनका सितंबर में पेपर है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पर डे 10-10 सवाल लगा लो। पर डे 10-10 लगाओगे तो जब तक आपका सितंबर में पेपर होगा तो आपकी सारे कॉन्सेप्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे। अब ये नहीं कि CIE लगाना है SIE लगाना है, सब लगाते चलो आप कंटिन्यू कंटिन्यू धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चन। इससे क्या है कि आपकी फिनिशिंग आ जाएगी, चमक आ जाएगी आपकी क्वेश्चन में। 5 और 6 के बीच में कितने बजे 30 डिग्री का कोण बनेगा? अगर मैं देखूं, मैं 3 सुइयां बनाता हूं, आप जल्दी समझ पाओगे। 5 घड़ी में कब बजता है? अगर मैं बजाऊं तो ये बजेगा 12, ये बजेगा 6, ये बजेगा 3, ये बजेगा 9। पहला अगर मैं 5 बजाना चाहूँ तो 5, ये 4,
ये 2 और ये 1। अभी कितना बजेगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ एक सुई यहाँ लगा दूँ और एक यहाँ लगा दूँ, 5 बज जाएगा। अब मुझे कितने 30 डिग्री का कोण बनाना है। 30 डिग्री का मतलब होता है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप हो, 5 मिनट का गैप हो। क्योंकि जब समकोण बनता है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप होता है, 15 मिनट का। तो अगर हम बात करें कि इस घड़ी को, एक घड़ी को हम यहाँ भी बनाते हैं, यहाँ सिर्फ आप घड़ियों को देखते चलना, 5 और यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 1 और 2। अगर मुझे 5 मिनट का गैप चाहिए तो मैं एक सुई को तो यहाँ लिखूंगा और दूसरी सुई को मैं कहाँ लेके आऊँगा, 4 पे। 5 मिनट का गैप हो जाएगा 5 और 6 के बीच में, क्योंकि मुझे 5 और 6 के बीच में बदलना है। तो अब कितना ये वाला टाइम, दूसरी घड़ी में अगर बनाऊँ यहाँ पे भी, यहाँ बनाया 6, ये बनाया 3, ये बनाया 4, ये बनाया 5 और ये बनाया 7। अब अगर मैं 5 मिनट का फिर गैप करना चाहूँ 5 और 6 के बीच में, तो कितने पे हो जाएगा, 6 पे। अगर मैं इसको गैप करना चाहूँ, क्योंकि 5 और 6 के बीच में अगर घड़ी में देखूँ तो ये वाली सुई कहाँ होगी, 5 पे, और ये वाली सुई कहाँ आनी चाहिए, मिनट वाली सुई यहाँ पे। 5 मिनट का गैप यहाँ भी हो जाएगा। आपको शायद सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप पहले कोशिश करें कि हम क्या कहना है। हमें पता है कि अभी इस घड़ी में बज रहा है 5, मुझे 30 डिग्री का कोण बनाना है। आपको पता है मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 30 मिनट में 30 डिग्री चलने के लिए वो कितने मिनट चली होगी, 5 मिनट। तो मिनट की सुई का गैप 5 मिनट का होना चाहिए। तो 5 मिनट का गैप कब होगा, जब एक बार 4 पे हो मिनट की सुई और एक बार कितने पे हो, 6 पे हो। तो 4 पे होने के लिए आपने उसे कितने मिनट चलाया, 20 मिनट। तो 11/12 इंटू कितने मिनट चलाया, अगर हम बात करें, सॉरी 12/11 कितने मिनट चलाया इसको, 20 मिनट। इधर कितने मिनट चलाया, 30 मिनट। तो 12/11 इंटू 30। इधर अगर हम देखेंगे तो 240/11, इधर देखेंगे तो 360/11, 11×3 = 33, 3 बचेगा, 11×2 = 22। इसका मतलब इस तरफ बजेगा 5:32 सही, 8/11 टाइम पर। और इस तरफ बजेगा जो 11×2 = 22 और कितना बचा, 2, 11×1 = 9, एक बार 5:21 सही, 9/11। अब सवाल में ऑप्शन या तो ये वाला होगा या ये वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, कुछ लोग फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लेते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से जल्दी आता है तो मैं इस तरीके को प्रेफर करता हूँ कि ये तरीका बेस्ट है। क्योंकि 5 मिनट का गैप होने के लिए एक बार आगे भी होगा गैप, एक बार पीछे भी होगा गैप। एक बार जब 4 पे सुई होगी मिनट की तब भी 5 मिनट का गैप होगा मिनट और आवर की सुई में, और एक बार 6 पे जब होगी तो भी मिनट और आवर के बीच में गैप होगा। तो एक बार 6 पे होगी तो 30 मिनट चलाएंगे, और 5 पे होगी तो 4 पे होगी तो 20 मिनट चलाएंगे। तो 20 मिनट 12/11, इधर भी 12/11। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब कुछ लोगों ने मुझे ऐसा सवाल बताया कि 8,000 रुपए की धनराशि 20% सिक्योरिटी ब्याज के दर पर 1 वर्ष के लिए उधार दी है। यदि ब्याज की गणना छमाही भी की जाए तो कुल सीआई वार्षिक और छमाही कितना होगा। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो अब ये सवाल लेंदी करने के तरीके, रुपए कितने हैं, 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20%, और टाइम कितना है, 1 वर्ष। अगर इधर से सीधा ही सीआई का करूँ तो 8,000 का 20% कितना होता है, 2 जीरो शुरू करके 1600 होगा, यही होगा। लेकिन यही 8,000 रुपये मैंने काय पे देना है, छमाही तरीके पे। छमाही पे रेट कितनी हो जाती है, आधी, कितनी, 10%। टाइम कितना हो जाता है, दुगना। तो 10% मतलब कितना होता है, 1/10। तो पहली साल ब्याज कितना मिलेगा मुझे, 800। दूसरी साल कितना ब्याज मिलेगा, 800 + 80, कितना ब्याज मिलेगा दोनों साल का, इधर टोटल सीआई 800, 1680। अगर दोनों तरीके से देखूं तो मुझे कितना रुपया मिलेगा, 1600 इधर और 1600 इधर, तो 3280। अब ये सवाल तो मान लो ठीक है मैंने छोटा सा बनाया, लेकिन ये सवाल अगर थोड़ा बड़ा आ गया तो लेंदी हो जाए। 8,000 रुपये को मैं वार्षिकली भी कैलकुलेट करना है और हाफ ईयरली भी कैलकुलेट करना है। अब एक साल की बात करें तो एक साल में तो ईजी हो गया। अगर ये 2 साल का सवाल होता तो इधर 4 साल में हो जाता छमाही में जब जाता, क्योंकि छमाही कैलकुलेट करेंगे तो टाइम दुगना होगा। अभी तो 1 वर्ष टाइम था तो इसका दुगना कितना हुआ, 2 वर्ष। लेकिन अगर ये 2 वर्ष होता तो इधर कितना हो जाता, 4 वर्ष, तो सवाल लेंदी हो जाता। तो ये सवाल ऐसा देखने को मिल रहा है, मतलब वो एक ही सवाल पे छमाही भी कैलकुलेट करवाए, तिमाही भी कैलकुलेट कराए, इन दोनों के ब्याजों का अंतर कितना होगा या इन दोनों का ब्याज योग कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सवाल लेंदी करने के तरीके हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 17% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेचा जाए। अगर हम बात करें कि इस सवाल को एक लाइन में करें तो सीपी बराबर कितना होता है, 100%। 20% की हानि हुई, इसका मतलब जेब में कितना परसेंट पैसा आया, 80।
अब हमें 17% का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब जेब में कितना पैसा आना चाहिए, 117%। अब जब हमने उसे 20% हानि पर बेचा तब कितने में बेचा था, 1600 में। तो 80% की वैल्यू दी है, 117 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। 80% की वैल्यू कितनी है, 1600, तो जीरो से जीरो कटेगा, 8 से काटे कितना आएगा, 8 दूनी 16, 20, और 17 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2, 2, 7 दूनी 14, 2 और 1 3, 234, 2340 रुपये आएगा। अब नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, 1600 रुपये को बेचने पर 20% का हानि होती है, तो 20% हानि का 20% का मतलब क्या होता है हमारा, 1/5, तो 5 सीपी हो गया, एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 4, 4 बराबर कितना हो गया, 1600, एक बराबर कितना आएगा, 400, तो सीपी कितना आ गया, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, 2000। अब सीपी हमारा 2000 आ गया, इस पे हमें कितने का लाभ कमाना है, 17% का। 2000 रुपये वाले सामान पे 17% का लाभ कमाना है, तो 17 का मतलब कितना, 17 चौथी 340, इसका मतलब इस सामान को कितने में बेचेंगे, 2340। इस सवाल का आंसर होगा। किसी वस्तु को अंकित मूल्य 1200 रुपये है। अगर हम जैसे ही अंकित मूल्य का सवाल आए तो हमारे दिमाग में ये 3 लाइनें आनी चाहिए, सीपी, एमआरपी और एसपी। अगर हम बात करें एमआरपी कितना दिया, 1200, इस पर 30% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 30% का मतलब कितना होता है, 1200 का 30% होता है 360, 360 रुपये अगर हम करेंगे, 300 कम करेंगे तो 900, और 900 में 60 कम करेंगे तो 840। अब मुझे 840 में जब मैं इस सामान को बेच रहा हूँ तो मुझे 14 सही 2/7% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 14 सही 2/7% का लाभ होने का मतलब है 7 रुपये वाला सामान कितने में बेचना, 8 में, तो 8 एकम 8 और 8 पंच 40, तो कितनी बार जाएगा, 105, और 105 का इधर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 735। ये सवाल का आंसर होगा। ये कुछ इस टाइप के फॉर्मेट के सवाल देखने को मिले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप सवालों को समझिए। अब ये सवाल है, 12 अगस्त 1947 को मंगलवार था, तो 20 सितंबर 1991 को क्या होगा। अब अगर हम यहाँ देखें सवाल में, 12 अगस्त कितना, 1987, दिन कौन सा है, ट्यूसडे, यही है। 88 में कौन सा दिन होगा, अगर बात करें तो 88 के साथ लीप ईयर, तो बुधवार की जगह क्या होगा यहाँ, गुरुवार। 89 में क्या होगा, शुक्रवार होगा। 90 में क्या होगा, शनिवार होगा। 91 में क्या होगा, रविवार होगा। क्या होगा, रविवार। लेकिन कितने अगस्त को होगा, 12 अगस्त 1991 को रविवार। यहाँ 2 दिन क्यों बढ़े, क्यों लीप ईयर था, तो गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, रविवार हो गया। 12 अगस्त 1991 क्या रहे, क्या हो गया, रविवार, लेकिन उसने पूछा कितने सितंबर तक, 20 सितंबर तक। अभी हम 12 अगस्त पे खड़े हैं, अब 12 में कितने दिन जोड़े ताकि हम उसमें पहुंच जाए, तो 29 दिन तो हमारे पास किसके बचेंगे, अगस्त के, अगस्त के कितने दिन, 29, और सितंबर के कितने, 20, 20 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, 49 में 7 का भाग देंगे कितना रिमाइंडर आएगा, जीरो। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जब इसमें जीरो जोड़ूंगा तो रविवार ही आएगा। इसका मतलब कह सकता हूँ कि 20 सितंबर 1991 को कौन सा दिन होगा। कुछ कैलेंडर के सवाल जो जिस तरीके से मुझे पता चले मैंने उस तरीके से बनाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सवाल आए, लेकिन जो फॉर्मेट यूज हुआ मैंने वो बनाने की कोशिश की। तो ये तो था कुछ आज के सवालों का पैटर्न। उम्मीद करते हैं कि आप इसी अकॉर्डिंग पढ़िए। मेरा मानना आपसे ये है कि जितने भी सवाल आ रहे हैं, आपको जो टॉपिक्स मिल रहे हैं उन्हीं टॉपिक के साथ साथ आप और भी टॉपिक पढ़ते रहिए, क्योंकि एक टॉपिक पर निर्भर होना मूर्खता है। आप 10-10 क्वेश्चन का रिवीजन बनाइए कि 10 क्वेश्चन मुझे इसके पढ़ने, 10 क्वेश्चन इसके पढ़ने, 10 क्वेश्चन इसके पढ़ने, 10 क्वेश्चन ये पढ़ने। 5 दिन बाद आपको ये 10 क्वेश्चन के पैटर्नों से आप काम करेंगे तो आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे 7-8 दिन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।